आज स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 49 वोकैब थ्रू ट्रिक्स। तो सेशन को सबसे पहले लाइक करना, फिर शेयर ज़रूर करना अगर हंसी आए तो, और अगर शब्द याद हों तो। और ये सारी की सारी वोकैब इम्पोर्टेंट वोकैब है जो एग्ज़ाम में काम आएगी, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, इंश्योरेंस का, किसी का ही। पहला देखो, इस शब्द को बोला जाता है बार्ज। क्या बोला जाता है? बार्ज। ठीक है। बार्ज का मतलब होता है जबरदस्ती कहीं पे घुस जाना। मतलब दरवाजा बंद हो तो धक्का मार के घुस जाना, लोग खड़े हैं तो भीड़ में घुस जाना, लोगों को ढकेल के। अब याद करने के लिए हम इसका हिंट क्या बना सकते हैं? बाज। तो इमेजिन करो, जब भी आप आते हो तो आपसे पहले बाज उड़ के आता है और आपकी एंट्री पे हवाएं चलती हैं। तो जैसे ही बाज आता है, हवाएं चलती, सबको पता लग जाता है वो आ गया, बाज वाला। और चाहे मंदिर में कितनी मर्जी भीड़ हो, आप आते हो, धक्का धुक्का मार के प्रसाद लेके चले जाते हो, तो सबको पता लग जाता है वैसे बाज वाला आ गया। वो आप आओगे, वैसे भी आपके यहाँ बाज बैठा होता है, वो आके फिर यहाँ बैठ जाता है। वैसे भी लोग कुछ डर भी रहे होते हैं और आप धक्का धुक्का मार के आगे निकल जाते हो। ठीक है। शी बार्ज्ड थ्रू द डोर विदाउट इवन नॉकिंग। वो घुस गई गेट के अंदर ही, मतलब गेट खोल के बिना नॉक किया सीधा गेट को धक्का मारा। और ही बार्ज्ड एंग्रीली थ्रू द क्राउड, यानी वो धक्का मारता हुआ भीड़ में से निकल गया। याद हो जाएगा ये। बहुत सारे इसके आसपास के शब्द होते हैं, इसको धक्का मुक्की भी कह देते हैं कई बार। क्या बोल देते हैं? वैसे अब देखो, ये जो शब्द हैं, जैसे स्कफल है, स्कफल का मतलब तो हाथापाई जैसा होता है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये इसके आसपास के हैं, एग्जैक्ट वो नहीं है। एंटोनिम का मतलब फिर धीरे धीरे आराम से किसी चीज का जाना, बिल्कुल धीरे धीरे खिसक खिसक के। अगला वर्ड है डिबैकल। डिबैकल का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो इसको विनाश ही कहते हैं। किसी का सर्वनाश, किसी चीज का बिल्कुल खत्म हो जाना, या कोई चीज जो बिल्कुल क्या हो गई? फेल। या अगर आपने कोई अटेम्प्ट किया जो बिल्कुल क्या हो गया? फेल। तो फेलियर को, असफलता को, सर्वनाश को क्या कहा जाता है? डिबैकल। देखो, इसको याद करने के लिए तरीका है, इमेजिन करो आपके एरिया में एक जादूगर का बहुत ही ज्यादा क्या था? आतंक। बहुत परेशान करता था, उसको कोई हरा नहीं सकता था। तो आपने जब पता किया, अब तो आपको पता लगा कि एक डिब्बा है, इसको अपने क्या बना रहे हैं? डिब्बा। एक डिब्बा है, उस डिब्बे में क्या है? बक्कल। उस डिब्बे में क्या है? एक। और उस बक्कल में उस जादूगर की सारी ताकत है, उस जादूगर की सारी अक्ल है। उस बक्कल में क्या है? सारी अक्ल। अब आपने कैसे भी करके वहां नौकर बन के जाके और वो डिब्बा हासिल कर लिया जिसके अंदर क्या था? बस। उसके बाद जब आपने उससे लड़ाई करी तो आपने उसका क्या कर दिया? सर्वनाश। उसके बाद मतलब आपने उसको हरा दिया। उसके बाद उसने, उसके और भी कई साथियों ने दोबारा से भी कोशिश की, लेकिन सबको क्या मिली? पराजय। क्योंकि अब वो डिब्बा उनके हाथ से निकल गया। वो डिब्बा आपने कहीं जला दिया, खत्म कर दिया। तो जब से ऐसा हुआ है उनका क्या हो गया? और अगर वो दोबारा कोशिश भी करते हैं तो भी उनकी क्या होती है? पराजय। डिब्बा, डिबैकल याद रह जाएगा। द फाइनेंशियल डिबैकल दैट वाज द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929। फाइनेंस के फील्ड में जो सबसे बड़ा सर्वनाश हुआ था 1929 में हुआ था, जब बहुत सब दुनिया की सबसे बड़ी मंदी जो आई थी 1929 में आई थी। ये शब्द हम सारे पढ़ चुके हैं ना। अप्पू काली लिपस्टिक लगाता है या काले लिप्स लगा के जब निकलता है घर से, ठीक है ना। तो कैलेमिटी का मतलब ही क्या होता है? विनाश। जब मिट्टी का रंग क्या होने लग जाता है? काला। तो एक बार ऐसा हुआ, मिट्टी का रंग क्या हो गया और जानवर सारे भागने लगे, रस्सियां और चेन
तोड़ के भाग रहे हैं, तो उनको पता लग गया जानवरों को मिट्टी का रंग काला हो गया, भैंस कह रही तेरे क्यों नहीं दिख रहा? तो आप कह रहे हमें तो नहीं पता, कि हमें पता है। तो क्या आने वाला है? विनाश। जब मिट्टी का रंग क्या हो जाए, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है जानवरों को पहले पता चलता है। ये हमने किया था कैटाकलिज्म। कैट को क्या किया था जब टकली, जब कैट को टकली किया था तो एकदम से क्या आ गया था? प्रलय। ठीक है ना? कैट एज ट्रॉफी। एक बार आपके पास कोई बिल्ली थी और वो बहुत परेशान करने लगी आपको, तो आपने ऐसे ही सोचा लोग तो बहुत सारे मांग रहे थे पर किसी को भी देते तो दूसरा नाराज हो जाता, तो आपने क्विज करवा दी। आपने कहा जो उस बिल्ली जो इस क्विज में जीतेगा उसको ट्रॉफी के रूप में क्या मिलेगी? बिल्ली को ये पता बाद में लगा जब ट्रॉफी चल रही थी। बिल्ली कहती अच्छा मुझे पूछा ही नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे ही ट्रॉफी में उसको देने लगे उसी टाइम बिल्ली ने वहां पे उसी टाइम क्या मचा दिया? मार मार पंजे। तो कैट को जब अनाउंस किया कि कैसे देना है ट्रॉफी, डिजास्टर वर्ड सुना हुआ है? वैसे मान लो आपने किसी दर्जी को कहा था कि अस्तर कौन सा लगाना है, अच्छे वाला, मेरे कॉलर मेरे खड़े ही रहने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए गिर जाएं, तो उसने अस्तर कैसा लगा दिया? बेकार। आपकी क्या होगी? कहीं मान लो बेइज्जती होगी। उसके बाद आपने उसकी दुकान पे जाकर ये अस्तर कहा था, दिस अस्तर, उसकी दुकान पे आपने जाकर क्या मचा दिया? ठीक है, फिर क्या हो गई? ट्रेजेडी। अनविटिंग क्या होता है? अनविटिंग का मतलब होता है कोई चीज जो अनजाने में हो। अगर कोई इंसान जो अनजान है, जिसको नहीं पता या जिसने कुछ जानबूझ के नहीं किया, अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो अनविटिंग मिस्टेक कहते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या है? अनविटिंग। तो अनविटिंग के बहुत सारे मतलब हैं। अगर तो कोई काम है तो वो काम कैसा कहलाया जाएगा? अनइंटेंशनल, अनप्लैंड, अनइंटेंडेड। ठीक है, अगर कोई इंसान है तो वो कैसा है? अनअवेयर, इग्नोरेंट है, इनोसेंट है, बेचारे इसको पता ही नहीं है। ठीक है जी। तो दोनों के लिए ये हम किसी टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों के मीनिंग क्या रहेंगे? अलग अलग थोड़े से। देखो अब इसकी स्टोरी क्या है। आप यूएन मतलब यूएनओ के अंदर, यूएनओ सुना है क्या नाम? यूएनओ के अंदर एक बार आप गए, तो जब आप गए तो वहां जो बंदा बैठा था उसने एक बार आपको रोक दिया भी, हाँ जी किससे मिलना है? तो आपने कहा जाके बोलो गौरव धवन आया है। वो कहते जी कोई बात नहीं, गौरव धवन होगा अपने घर पे होगा, यहाँ बैठो। तो आपने कहा बेटा एक बार जाके बोल। तो उसने कहा आप वेट करो। तो वो वेट करने के बाद दोबारा पता नहीं किधर गए, वो गया ही नहीं। तो मान लो मैं अपना नाम ले रहा हूँ, अपना नाम सोचो आप, तो वो वेट कर रहे हो आप, तो वेट कर रहे हो तो मैं बैठा हूँ। इतने में उनका बॉस आया कहीं से, भागा अंदर से ही, सॉरी सर गलती होगी सर, आपको वेट करना पड़ा सर। और उसको वॉचमैन को डांट रहे, बेवकूफ तेरे को अकल नहीं, गौरव धवन है ये, सॉरी सर आपको वेट करना पड़ा। तो आपने कहा सर एक्चुअली क्या है, ये नया रखा है बंदा, इसीलिए इसने आपको वेटिंग लिस्ट में बिठा दिया यहाँ पे, तो इसको पता नहीं था। तो जब आप यूएनओ गए तो आपको वेटिंग लिस्ट में या वेटिंग लाइन में क्यों डाल दिया? क्योंकि वॉचमैन कैसा था? अनअवेयर। कैसा था? उसको पता नहीं था कि आप क्या चीज हो। भोला भला नहीं है, अनजान, जिसको पता नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है अभी। समझ आ गई? तो यूएन अनविटिंग। तो विटिंग क्या हुआ? जिसको सब पता है। समझ आ गई? जिसको सब कुछ पता है, सोचा समझा हुआ जो काम होता है, फिर वो क्या हो जाता है? He kept the truth from his unwitting friend. उसने सच को छुपाए रखा उसके कैसे दोस्त से? अनजान दोस्तों से, मतलब उन दोस्तों से जिनको नहीं पता था अभी। ठीक है। एन अनविटिंग मिस्टेक में बी ओवरलुक्ड। ऐसी मिस्टेक जो अनजाने में हुई है उसको क्या किया जा सकता है? छोड़ा जा सकता है। तो बहुत सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, देख सकते हो आप इजीली।
तो जो जानबूझ के जो काम है उनमें सबसे पहले तो विटिंग ही आ जाता है, फिर डेलिब्रेट, कैलकुलेटेड, इंटेंडेड, इंटेंशनल, प्लान्ड, सब वर्ड आ गए। वैसे तो इग्नोरेंट वर्ड बिल्कुल सेम है। इग्नोर हम किसको करते हैं? देखो वैसे तो इग्नोर का मतलब होता है जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो। कहते ना भी जब तेरे सामने मैं खड़ा हूं, तूने मेरे से हाथ भी नहीं मिलाया और तू इधर उधर घूम रहा है, मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है? तो इग्नोर में तो जानबूझ के आ जाता है, लेकिन इग्नोरेंट वो होता है जिसको पता ही नहीं है। इमेजिन करो एक बार आपने किसी आईजी को रेंट पे क्या दे दिया, कोई पोर्शन दे दिया, घर दे दिया। जब आप उससे रेंट मांगने गए तो वो आईजी कहता नया है क्या शहर में, तेरे को पता नहीं क्या आईजी कभी रेंट नहीं देता? क्या नहीं सर मैं तो नया ही हूँ, मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो पागल हूँ, मैंने खुद किराए पे घर लेके आपको आके किराए पे फ्री में दे दिया। तो क्या आईजी कभी रेंट नहीं देते? क्या मेरे को पता ही नहीं था सर, तो मेरे को मेरी जान बख्शो, मैंने तो खुद आके किराए पे लिया हुआ ये। ठीक है जी, तो आपको अगर पता होता तो आप देते क्या उसको आगे रेंट पे? ठीक है, इसके सिनोनिम एंटोनिम बिल्कुल सिंपल से हैं। एडिफाई, एडिफाई का मतलब क्या है? उपदेश देना। उपदेश आमतौर पर एक तो होता है सिंपल बात कहना, और एक होता है फिर पूरा ढंग से किसी को नॉलेज देना। तो इमेजिन करो एक ऐसा शहर है, एक ऐसा कोई गांव है जहां आप किसी को उपदेश ऐसे नहीं दे सकते। आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान। आपको आपके ऊपर क्या होनी चाहिए? भगवान की कृपा। सिर्फ वही बंदा क्या दे सकता है वहां पे। अब कैसे पता लगे कि इस बंदे के अंदर भगवान की, इस बंदे को भगवान की कृपा है? कोई बल्ब तो लगा नहीं, वो अभी वो जग गया तो इसके अंदर कृपा आ रही है। तो वहां पे एक और तरीका है, वहां पे वो क्या कर देते हैं, एड़ी, इसको क्या कह रहे हैं अपने, उसकी एड़ी को क्या करके देखते हैं, फ्राई। गरम गरम तेल में उसकी क्या डाल के, सिर्फ थोड़ी सी क्या डालते हैं, एड़ी, दोनों एड़ी एक साथ डालते हैं ऐसे। अगर तो वो चीख के मारेगा तो इसके अंदर भी भगवान की कृपा। अगर एड़ियां फ्राई होगी लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब इसके ऊपर भगवान की क्या है। अब ये बंदा उपदेश, हाँ तो चलो तेरी एड़ी फ्राई होगी, अब तू कर एडीफाई। समझ आई? एड़ी फ्राई होने के बाद क्या करो, एडीफाई। अब क्या दो, उपदेश दो। ठीक है, रिलीजियस नॉलेज, मॉरल नॉलेज तभी दे सकते हैं। तो देखो ये जितने भी ये इनके ये साथ में ये जो मैंने इनके रिलेटेड जो शब्द लिखे हैं, तो इनको भी आपको क्या रखना है, कोशिश करो थोड़ा थोड़ा इनको अगर एक बार पढ़ते जाओगे तो आइडिया लगता जाएगा। तो जब आप किसी को उपदेश देते हैं तो एक तरीके से एजुकेट करते हैं, उसको एनलाइटन करते हैं। एनलाइटन का मतलब उसको थोड़ा जागरूक करते हैं, उसको कहते हैं ना भी इस पर रोशनी डालो, तो आपने रोशनी डाली है। इल्यूम, इल्यूमिनेट, इंस्पायर, नर्चर, ये सारे वर्ड ऐसे ही हैं। रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो परिवर्तन चाहता है, जो चाहता है कि सुधरे। तो सिंपल भाषा में ये समाज सुधारक भी होते हैं, लेकिन बड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये लोग। मतलब कुछ अच्छा करने के लिए भी ये क्या है, आंदोलन और ये वो, कुछ भी करने के लिए ये लोग ऐसे होते हैं। तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं तो ही तो कुछ चेंज आता है। सारे मरे जैसे हो भी हमें क्या लेना है, तो कुछ नहीं आता चेंज। He was a radical when he was young, but now he is much more moderate. Moderate का मतलब होता है जो बंदा ना ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन का ना हो, जैसे ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, या कोई चीज़ जो ना ज़्यादा महंगी हो ना ज़्यादा सस्ती हो, तो वो क्या होती है, मॉडरेट। ना ज़्यादा हाई क्वालिटी की ना बुरी क्वालिटी की, इसको क्या बोला जाता है, मॉडरेट। अगर टेम्परेचर आज ना ज़्यादा है ना कम है तो कैसा बोलेंगे, टेम्परेचर आज कैसा है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि इसको हमने क्या बना सकते हैं, रेडी कल, रेडी कल। सो इमेजिन करो एक जगह थी जहां रेडियां लग रही थी गरीबों की,
और गवर्नमेंट ने बकायदा वो जगह भी बना रखी भी, यहाँ रेडी लगा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब शहर में जो दो लोग तगड़े हैं वो उनको हटा देते हैं रोज। तो मान लो आज तो क्या हुआ, उनकी रेडी का सामान ही पलट दिया। तो फिर एक रेडिकल, यानी आप क्या हो, एक रेडिकल हो, तो आपने कल कहा भी कल रेडी यहीं लगेगी और कल मैं तेरे साथ खड़ा होता हूं, कल देखते हैं कौन पलटता तेरी रेडी, और पक्का ही करवा के जाऊंगा यहां से भी कल के बाद से तुम्हारी रेडी यहां से कोई लाएगा। तो और दुनिया को मतलब नहीं है, आपको क्यों मतलब है भी रेडी वाला कहीं और लगा लेगा रेडी, लेकिन आपको क्यों मतलब है, आप समाज सुधारक हो, आपको लगता है भी ये गलत क्या है इसके अंदर, ये सही है, तो आपने कहा कल रेडी यहीं लगेगी और मैं खड़ा हूं, मैं देखते हैं फिर कौन आता है। ही वॉज अ रेडिकल, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखो, क्योंकि ये कुछ शब्द ऐसा है तो इसके अंदर इन लोगों को, ये देखो वैसे एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, ये लोग कैसे हैं, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के हैं, रेवोल्यूशनिस्ट कह सकते हैं। और जो ऐसे नहीं होते लोग, फिर वो कैसे होते हैं, मॉडरेट, फिर वो मॉडरेट होते हैं। अब अभी ये जो रेडिकल शब्द था ये नाउन था, अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो मतलब कोई ऐसी चीज जो अपने कह सकते हैं कि इनसे जुड़ी है, जैसे मान लो कोई प्रजातंत्र या जो मौलिक अपनी चीज़ें हैं या जो मौलिक अधिकार होने चाहिए उनसे जो चीज़ें जुड़ी हैं, यानी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनसे जो जुड़ी हैं वो भी क्या कहलाती हैं, जैसे द कंप्यूटर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड रेडिकल इनोवेशंस, मतलब कंप्यूटर ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज्ड, कुछ नया ही कर दिया ना, उसने परिवर्तन ला दिया ना। He wants to bring some radical changes in the society, वो कैसे चेंजेस लाना जा रहा है, कुछ रेडिकल चेंजेस। तो इसके मतलब देखो कि किससे जुड़े हैं, मौलिक, विलक्षण, मूलक, यानी देखो, हाँ देखो, अगर रेडिकल शब्द का इस्तेमाल आप किसके लिए कर रहे हो, किसी ओपिनियन या एक्शंस के लिए, तो वो एक्शंस या ओपिनियंस कैसे होने चाहिए, जो नॉर्मल से हटके हैं, क्रांतिकारी टाइप के हैं, और वो एक पॉलिटिकल या सोशल चेंज लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई काम है, अगर उनसे उनके लिए आप कोई शब्द यूज करना चाह रहे हो तो ये मीनिंग निकलेंगे। वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है। प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट का मतलब फैलाना, बढ़ाना, खींचना। देखो इसको अपने बना रहे हैं पारो, PRO, क्या बना रहे हैं, मान लो कोई एनुअल फंक्शन था और एनुअल फंक्शन में पारो का भी डांस रखा हुआ था, तो हर बंदे के पास अपना एक ट्रैक होता है, ट्रैक होता है ना जिसपे वो डांस करेगा, तो ट्रैक चला दिया पारो का, ट्रैक चलाते ही एक पैराग्राफ बाद बंद कर दिया, तो इतने में वो स्टेज वाला इशारा कर रहा है कि टाइम कम है, टाइम कम है, इसीलिए छोटा कर दिया। वो रोने लगी, मैंने इतनी तैयारी की है, मैंने इतनी तैयारी की है, तैयारी तो मेरे से कराई है पूरे गाने की, अब एक पैराग्राफ वो स्टेज पे लगी, मेरे को नहीं पता चलाओ, खड़ी हुई इधर मैं तो। वो कहते यार प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, कि होने दो, करो लंबा, मेरा गाना लंबा करो। अब स्टेज पे कोई ऐसा कर रहा है तो उसका कलेश हो सकता है, वो लगा 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 दे लगा दे लगा दे। तो पारो का गाना क्या कर दिया, लंबा, पारो तो फैल गई स्टेज पे, मैं तो बैठी हूं। तो इसका मतलब क्या है, फैलना, बढ़ाना, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग कर दिया पारो गाना, हाथों हाथ पारो का ट्रैक हाथों हाथ क्या कर दिया, लंबा कर दिया, करो करो इसका। तो द हाईवे प्रोजेक्ट वाज प्रोट्रैक्टेड, यानी खिंच गया, बाय ईयर्स ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है, जो कार्रवाइयां हो जाती है ना, कानूनी कार्रवाइयां हो जाती हैं। सिंपल भाषा में इसके जो शब्द दिख रहे हैं, एक्सटेंड, लेंथन, प्रोलोंग, और उल्टा फिर क्या होगा, छोटा कर देना, ठीक है, एब्रीविएट, एब्रिज, एलिगेंट, हाँ तो डेफिनेटली उल्टा ही हो गया ना उसका। एलिगेंट, कोई चीज, अगर कोई इंसान है तो वो सुंदर है, शिष्ट है, अगर व्यवहार है उसका किसी का, या अगर किसी ने कुछ पहना हुआ है
तो वो चीज एलिगेंट तब लगती है जब वो एक डिसेंट होता है, ठीक है ना, डिसेंट वे में हो। तो रिफाइंड एंड टेस्टफुल इन अपीयरेंस, बिहेवियर और स्टाइल, जो चीज बहुत अच्छी लगे किसमें, अपीयरेंस में, बिहेवियर में, स्टाइल में, उसको क्या कहते हैं, एलिगेंट। अब आपको किसी ने कह दिया था कि यार तू ना उसी में ही तेरी क्वालिटी जबरदस्त लगती है जब तू कैसे कपड़े पहनता है, जबकि कौन सी ब्रांड के कपड़े पहनता है तू, गैंट। जब तू इस ब्रांड के कपड़े पहनता है ना तो ही तू क्या लगता है। अब वो दोस्त ने कह दिया या कैसा भी कह दिया, या आपको भी ऐसा लगता है कि जब मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, अब क्या घर वालों ने आपको मान लो कई जगह कपड़े दिलाए, आपने कहा ना ना ना, फिर घर वाले कहते एल है, एल है, एल है, किधर लेके आए तेरे को, अब गैंट के शोरूम में। अब तो ठीक है, आगे मैं तो अपने को स्टैंडर्ड की चीज़ चाहिए, पहनी हुई क्या लगे, हाँ तो अपने तो इसी ब्रांड के कपड़े पहनेंगे। तो एलिगेंट से ही क्या बना है, एलिगेंस, ठीक है, एलिगेंटली। तो ये शब्द सब हम कर चुके हैं। एक्सक्विजाइट, डेलिकेट, डेलिकेट का एक मतलब सुंदर भी होता है, डेलिकेट का एक मतलब क्या होता है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी होता है। और ये क्या है, डेंटी, डेंटी पड़ा हुआ है, दवाई और आंटी वाला, सुंदर। वो कभी कभी कोई चीज़ ऐसे बीच में आ जाती है, वो दूर के होते हैं वो, ठीक है ना। तो जो बीच में सिनोनिम एंटोनिम के में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वो कुछ ऐसे शब्द हैं वो किसी और मीनिंग से भी, कभी कभी जैसे एक शब्द के कई मीनिंग निकलते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर मीनिंग में अगर उसका कहीं सिनोनिम एंटोनिम बन रहा है तो वो डल गया है वैसे बाई चांस। आप उन्हीं को याद रखो जो बिल्कुल क्लोज हैं, जो बिल्कुल आपको पता लग रहे हैं। पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब नैरो, चाहे वो नैरो माइंडेड हो, चाहे वो कोई चीज नैरो हो आउटलुक में, एरिया में या रीजन में, छोटे से है, ठीक है, चाहे छोटी सोच है, चाहे छोटा एरिया है, मतलब कुछ चीज का स्कोप छोटा है, एरिया छोटा है, समझ आ रही है। तो मान लो पारो, जो पारो थी उसको दिखता क्या था, दिखना क्या हो गया था, कम, तो उसको दूर से दिखता नहीं था। तो उसके पापा ने पता किया भी किस जानवर को या किसको दूर से ही बहुत साफ दिखता है, तो पता लगा भी किसको दूर से साफ दिख जाता है, चील को। तो उसके पापा ने उसके चील की आंखें डलवा दी। अब आंखें चील की डलवा दी, आंखें चील की डलवाने से क्या हो गया, उसकी सोच भी, आंखें छोटी छोटी होती ना चील की, तो सोच भी क्या हो गई छोटी, स्कोप भी क्या हो गया बेचारी का, अब वो छोटा ही सोचने लगी। अब दिखता तो बहुत दूर है, लेकिन दिमाग कैसा हो गया, सोच कैसी रहेगी, छोटी। वोटर्स वरीड अबाउट देयर ओन पैरोकियल कंसर्न्स, तो जो वोटर्स है वो डर रहे हैं कि जो उनके खुद के अभी वो छोटी सोच से जो उनकी मेन चीजें हैं ना, वो उन्हीं को रिलेटेड हमेशा वरीड रहते हैं। अभी हमारा तो हमें नहीं पता देश सुधरेगा कि नहीं, हमारी गली की नाली बना दो बस, उनको मतलब इससे है। उनको नहीं पता अभी कोई पार्टी आएगी तो देश को क्या करेगी, देश दूसरे को मतलब नहीं है लोगों को। अब देखो, छोटे से कोई चीज लिलीपुटियन भी हो सकती है क्या, ठीक है जी, हो सकती है, स्मॉल। और इसका एंटोनिम क्या हो गया फिर, ब्रॉड माइंडेड। कॉस्मोपॉलिटन कौन होते हैं, जो पूरी दुनिया को ही विश्व प्रेमी होते हैं, इतना बड़ा विजन होता है उनका, देखो, ओपन माइंडेड, टॉलरेंट। कैथोलिक भी ऐसे ही होते हैं। मीनेस, मीनेस का मतलब खतरा, ये वर्ब भी हो सकती है, अगर वर्ब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, खतरे में डालना, वर्ब है ना ये, अगर वर्ब हो जाएगी तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, खतरे में डालना, डालना, ठीक है ना। इन डेंजर अभी आएगा, बताऊंगा मैं। और मीनेस अगर नाउन है तो खतरा, डर, धमकी, ठीक है जी। सो मान लो कोई मीना नाम की लड़की है, और अब मान लो आप उसको, कुछ लोग उससे मान लो कोई फंक्शन पे ले जाना चाह रहे हैं उसको, और आपका मन नहीं है उसको भेजने का, तो आप पहले ही कह रहे हो भाई मीना है नशे में, कुछ भी कर सकती है,
तो वो जो लोग ले जाने वगैरह, तो उसका मतलब आप हमें धमकी दे रहे हो। तो कहता आप इसे धमकी समझो तो ज़्यादा अच्छा है, भी धमकी ही समझो तो, बाकी वैसे ये चेतावनी भी है। भी मीना अभी किस में है? नशे में। तो मीना नशे में है और वो कुछ भी कर सकती है, किसी का सिर फोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो हमारा तो बताना क्या है? तो इसका मतलब कहीं आप मीना ले जाओ और सारे जने किस में आ जाएं? खतरे में। समझ आए? और इसका जो ऐसे एक वर्ड बन रहा है मीनेसिंग, मीनेसिंग का मतलब क्या हो सकता है? डेंजरस, खतरनाक। तो मीना सींग भी मार सकती है नशे में, ठीक है। देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ मीनेस इन द सिटी। तो देखो डेंजर, हैजार्ड, पेरिल, पिटफॉल, ये सारे वर्ड हमने किए हुए हैं। अब अगर ये वर्ब हो तो देखो, अगर ये वर्ब हो तो धमकी देना, खतरे में डालना। शी मीनेस्ड, दिख रहा है? शी मीनेस्ड द चिल्ड्रन, क्या मतलब है इसका? उसने खतरे में डाल दिया, उसने बच्चों को खतरे में, बाय लीविंग देम इन द कार अनअटेंडेड। अनअटेंडेड मतलब कोई उनको ध्यान नहीं दे रहा। अगर आप बच्चों को कार में छोड़ रहे हो सकता है वो गेट बंद कर ले, सांस ही ना आए, मर जाए थोड़ी देर बाद, या कोई पंगा पुंगा ले लें, कोई बाई चांस गाड़ी गुड़ी चला ही दें, कहीं ऑन कर दें, तो खतरे में डाल दिया था बच्चों को। तो ये सारे वर्ड वैसे ही हैं। इन डेंजर, देखो अब इसके अंदर देखो, ये डेंजर के साथ इन लग गया तो इन डेंजर खतरे में डालना हो गया, और पेरिल के साथ इम लग गया, इम पेरिल। जियोपार्डी का मतलब खतरा है, और जियोपार्डाइज हो जाए तो ठीक है, तो पेरिल वर्ब जैसा भी काम कर जाता है। देखो जी, अब जियोपार्डी वाला वर्ड हम कर रहे हैं, इसकी स्टोरी क्या है? इमेजिन करो जैसे फिल्मों में होता है ना, जैसे इंसान कहता है मेरे को पैसा कमाना है और मैं इसके लिए कोई भी अब खतरा उठाने को तैयार हूं। तो आपने कहा, तो आपका दोस्त कहता अगर आज आपको खतरा उठाना है तो फिर खतरे वाला काम कर लेगा। हाँ कर लूंगा। तो वो आपको ले गया एक पादरी के पास चर्च में। तो आपने कहा ये क्या खतरनाक काम कराएगा? क्या ये 2 नंबर का काम करता है, बस यहाँ क्या बन के बैठा है? तो आपको माल सप्लाई करना है, आपको ये पैकेट देगा, वो माल आपको किसी को देना है। तो वो कोड वर्ड बोलेगा, वो एक शब्द वो बोलेगा, एक आपको बोलना है, माल अगर पहुंचा दिया तो पैसे मिल जाएंगे, और अगर आप पकड़े गए तो पादरी कहता है ना मैं तुझे जानता हूं ना तू मुझे जानता है। तो काम इसका मतलब क्या है? खतरा वाला ना, कि अगर मेरा नाम ले दिया तो फिर मेरे को पता है तेरा परिवार कहाँ रहता है, तो काम भूल गया, ये खतरनाक है। तो अब पादरी उसको काम समझा रहा है, उसको पैकेट दिया और पादरी कह रहा है कि कोड क्या है, तेरे को क्या बोलना है? वो बोल, तेरे को बोलना है जियो, और वो आगे से क्या बोलेंगे? पादरी। ये पार्टी नहीं है, पादरी कर दिया हमने इसको। तू क्या बोलेगा? जियो। और वो सामने से क्या बोलेंगे? तो फिर तू पैकेट उनको दे देना और उनका पैकेट ले आना। तो काम कैसा है ये? खतरनाक है। तो जियो पार्टी का मतलब क्या है? खतरा। द सिटीज फायर फाइटर्स रूटीनली पुट देयर लाइव्स इन जियोपार्डी। जो फायर फाइटर्स होते हैं वो रोज अपनी लाइफ किसमें डालते हैं? बाय एग्जीक्यूटिंग डेयरिंग रेस्क्यूज। और वो किस चीज को अंजाम देते हैं? बहुत ही जोखिम भरे, बहुत ही हिम्मत वाले रेस्क्यूज को। आग, जलती आग में से लोगों को बचा के लाना डेयरिंग है ना। क्योंकि वो कभी कभी वो जो सूट उन्होंने पहन रखे होते हैं वो वैसे तो होते हैं भी ना जले, नॉन इन्फ्लामेबल होते हैं, पर अगर आग लग जाए तो अब क्या करें अगले? ठीक है ना। ऐसा ही देखिए एक शब्द है पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब होता है चोर खड्डा। आपने फिल्मों में देखा होगा, जंगल में चलते चलते एकदम से पैर, एकदम से इंसान किसी खड्डे में गिर जाता है और फिर उसका पैर अटक जाता है और फिर उसको ऊपर लटका मिलता है थोड़ी देर बाद। देखें फिल्मों में, वो एकदम से किसी खड्डे में गिरता है। तो आमतौर पर जानवरों को फंसाने के लिए, पहले शिकार करने के लिए पिटफॉल बनाए जाते थे। यानी ऐसा लगता था घास ही है, लेकिन जैसे ही जानवर उसके ऊपर चलता था वो खड्डे में फिर बाहर। अब इमेजिन करो आप ऐसे किसी जंगल में खो गए हो, मतलब
आप अलग हो गए अपनी टीम से, पर आप गाइड हो, आपको पता है खड्डे कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अब आपके साथ आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड वो भी है, अब आप उसको पहले तो आप उसको ऐसे हाथ पकड़ के चला रहे हो बिल्कुल ध्यान से, मैं जिधर कहूँ पैर हो, फिर भी वो एक दो बार खड्डे में जान गिर गया उसका पैर, फिर अपने बच्चे निकाला। अब आपने उसको क्या कहते, काम कर यार, तू मेरी पीठ पे बैठ। कहाँ बैठ? बार बार तू क्या हो रहा है, गिर रहा है, बार बार क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो अब आपने उसको अपनी क्या कराया, पीठ पे बिठा के उसको चल रहे हो, फिर आप थक गए, उसको कहता हाँ मैं भी थक गया यार, उतार। फिर आपने उसको जैसे ही उतारा, जहां उतारा उधर भी खड्डा था, चल गया अंदर। तो आपने कहा यार आवाज नहीं आई तो पीठ से जब उसको गिराया वो फिर किधर ही गिर गया। तो याद रह जाएगा पिटफॉल, ठीक है। इसको बॉबी ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कैच 22 का अपन ने कराया था, वो जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है, थोड़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन। चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कर दो फटाफट।